जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस ने वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17। यदि आप भी पिछले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जिसमें से उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए और उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए और ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च निपटारा के लिए अपनाया गया उपभोक्ता कानून 1986 को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर स्थित है। और साथियों, ओडिशा राज्य में स्थित हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर स्थित है और इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा साथियों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के लगभग मध्य हिस्से से गुजरने वाली कर्क रेखा के जिन 8 राज्यों से गुजरती है वे राज्य किस प्रकार से हैं, जो बताते हैं। पहला, राजस्थान से गुजरता है और गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा से नहीं गुजरती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, KWH यानी कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का इकाई है किलोवाट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कयांतरण कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग
डंपिंग का क्या अर्थ है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की वास्तविक वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म का संस्थापक। इस प्रश्न में कुछ विशेष बता देना चाहता हूँ साथियों। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में उन्हें बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हुई थी और उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध परंपरा में महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सहकारिता आयोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थीमेटिक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट एक खाली स्थान थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला आग्रही राज्य है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाली राज्य है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमता है, यह किसने कहा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोहर ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परमाणु है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के प्रति जवाबदेही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का
सर्वप्रमुख साधन कौन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजमार्ग। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवहन में सर्वप्रमुख साधन हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। यदि साथियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम राज्य है जो जीएसटी सबसे पहले लागू किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपों के साक्ष्य का प्रमुख कारण क्या रहा? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाष्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोटापा बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीन समुद्र ओर से घिरा भूभाग को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप कहते हैं। तीन और समुद्र से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरावली। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ हुआ था। इसलिए हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 जनवरी 2004 को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। आशा करता हूं कि इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ईंधन वह है जो, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो
उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। एक आदर्श ईंधन ऐसा होना चाहिए। तो हमारा राइट जवाब होगा इस सवाल का उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधा आध किन भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस मुक्त करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घास का। एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन मुक्त किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन करना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून में वह किस ओर बहती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र से भूमि की ओर बहती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 हड्डियां होती है मानव की खोपड़ी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। उससे पहले कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने का अहम भूमिका निभा रहा है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो और चेचक रोग होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु यानी कि विषाणुओं के संक्रमण के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य भारत की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, मीथेन यानी कि CH4 में किस प्रकार का बंधन यानी कि बॉन्ड होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल बंधन होता है मीथेन में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बस के अचानक रूप से जाने सॉरी बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में प्रचुर मात्रा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट मापने का पाठ्यांक सेल्सियस मापने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री सेल्सियस पर 5 गुना पाठ्यांक हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा के रूप में एक्स-रे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकृति जन्य। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा के रूप में एक्स-रे का प्रयोग, रिपीट क्वेश्चन है भाई, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विकृति जन्य होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसके नीचे पदार्थ ठंडा जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन 90% से अधिक होता है कुकिंग गैस में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता कितनी है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 75% होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डाइट्रियम ऑक्साइड को कहा जाता है भारी जल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से गैस निकलती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमोनिया गैस निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लाफिंग गैस है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिस ऑक्साइड लाफिंग गैस होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस के सट्टे होने की प्रक्रिया क्या होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कास्टिक सोडा NaOH के समान यौगिक के सामान्य नाम। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है यह विशेषता कहलाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्षता कहलाती है। इसलिए हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त उदारता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50% उपयुक्त आर्द्रता होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ताप के मापने की इकाई है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल्सियस होता है ताप की मापने की इकाई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी Cu यानी कि कॉपर की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का लास्ट सवाल जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होता है? तो हमारा इस जवाब का प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसलिए इसे HW के रूप में रखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF फ्री में लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और
व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं।